राम राम दोस्तों अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और नहीं जानते कि फिबोनाची टूल कौन सी सेटिंग पर सही काम करता है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। यहां पे मैं फिबोनाची को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली, हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े फिबोनाची से रिलेटेड आपको अलग वीडियोस देखने की। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको चार्ट में फिबोनाची से रिलेटेड ये चीज मिल जाएगी। जहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे आपको फिबोनाची मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं फिबोनाची आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका फिबोनाची ड्रॉ हो गया। ठीक है, बेफिक्र रहिए, मैं आपको सेटिंग भी करनी समझाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले कुछ चीजों पे फोकस कीजिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उन चीजों को समझेंगे पहले और फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। भाई पहले हम समझेंगे फिबोनाची टूल है क्या, ये समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिट्रेसमेंट के लिए यह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझेंगे। फिर इसकी मदद से आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं या फिर एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम जानेंगे कि कहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, कहां पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे इसका जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप है, आपने गोल्डन रेशो के बारे में जरूर सुना होगा 0.618, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, चार्ट पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि आपको किस समय फिबोनाची टूल को यूज नहीं करना चाहिए। चलो ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। भाई एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है, एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अप ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डाउन ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें आपको यूज नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय फिबोनाची टूल को यूज नहीं करना चाहिए। अगर साइडवेज मार्केट है तो आपको गलती से भी फिबोनाची टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप उस बात से। तो इतनी मोटी मोटी सी बात आपको समझ में यहां पे आ गई। अब एक बार फिबोनाची पे नजर डालते हैं। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे, 1.618, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236 और एक आपको जीरो का यहाँ पे एक लेवल दिखाई दे रहा होगा और एक ही आपको 1 का लेवल दिखाई दे रहा है। इस तरह के आपको कुछ पॉइंट दिखाई देते रहते हैं। मेन जहां पे हमें फोकस करना है वो 4 ही है। अगर आप देखेंगे मेनली 2 ही है, 0.5 वाला और 0.618, ये 2 ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खासकर 0.618 गोल्डन रेशियो, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो इसलिए इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे तो हम बाकियों को हटा देते हैं जिससे कि हमें यहाँ पे इसे समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है। ओके कर देता हूं। अब देखो ये बाकी जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं वो हट गई। ये काफी मतलब आपको सिंपल सा दिखाई देने लग गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत सारी सेटिंग है जो आप कर सकते हैं। आप इसके बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो आप उस बैकग्राउंड को भी हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये भी हट जाएगा। अगर आप देखेंगे सिर्फ आपको यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही है, पर लेकिन बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं इसे दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए। अब ये टूल हमें पता चल गया, अब ये ड्रॉ कैसे करना है वो चीजों को समझो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाता है, कई बार आप देखेंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है। भाई अगर अपवर्ड ट्रेंड होगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाएगा, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाएगा। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक समझो। दूसरी चीज, इसे ड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ती है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, उस चीज को भी समझ लेते हैं। अब जब आप देखेंगे अगर ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम से ऐसे चला जाएगा। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा।
इस तरीके से मार्केट मूव करता है। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान के चलो मार्केट में आपने यहां से ही मार्केट ने इतना पॉजिटिव एक मूव दे दिया, आपको पता चल गया कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, हायर हाई हायर लो की सिचुएशन पे चल दिया है मार्केट। अगर आप यहीं से ही बाइंग करने की सोचेंगे और जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो आपका लॉस भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस बीट हो जाएंगे कई बार। तो इसीलिए फिबोनाची को डिजाइन किया गया जिससे कि आपको एग्जैक्ट यानी कि परफेक्ट एंट्री का पता चल सके और परफेक्ट एग्जिट का पता चल सके। यानी कि एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी भी है जिसकी मदद से आप मार्केट में एक बेहतर यानी कि परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं और परफेक्ट एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं मार्केट में। तो जब ये रिट्रेस करता है मार्केट तो यहां पे हमें देखना होता है कि ये गोल्डन रेशो के पास में है कि नहीं और फिर मार्केट बाउंस करता है। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट क्या बनाएगा, लोअर हाई लोअर लो, ये क्या बनाएगा लोअर हाई, ये क्या बनाएगा लोअर लो, ये क्या बनाएगा लोअर हाई, ये क्या बनाएगा लोअर लो। इस तरह की सिचुएशन करता हुआ मार्केट अगर चलेगा तो उस सिचुएशन पे भी आप प्लान कर सकते हैं। भाई जब मार्केट में गिरावट आएगी, अगर आप यहीं से ही यहीं पे सेलिंग करोगे तो जब ये एक ऊपर की तरफ मूव आएगा तब आपका लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट पे प्लान किया जाता है। जब मार्केट ने ये रिट्रेस किया तब आप यहां से नेगेटिव साइड अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको फिबोनाची बताएगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हम यहां पे ड्रॉ करें, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये था हाई बनाया मार्केट ने और मार्केट गिर गया, ये लो का पता चल गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमें नहीं पता रिट्रेसमेंट कितना जाएगा। हमें क्या है, हमने हाई को पकड़ा और लो को पकड़ा, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट में ड्रॉ कर दिया, हमें देखना है 0.618 से क्या रिजेक्शन मिल रहा है, क्या 0.5 से रिजेक्शन मिला। देखो 0.5 से भी रिजेक्शन मिला, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मेन जो रिजेक्शन होता है वो गोल्डन रेशो से 0.618 से मार्केट देखो इसके पास गया, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिला है वो काफी बड़ा मिला है। रिस्क बहुत छोटा था लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो आपको रिवॉर्ड मिला है वो बहुत बड़ा मिला है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। यहां पे आप देखेंगे, यहां से आपकी एंट्री बनी है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ये देखो आपको रिवॉर्ड कितना बेहतरीन 1.69 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहां पे मिल रहा है। अब एक सवाल और आ गया होगा आपके मन में, जैसे कि मैंने कहा अगर आपने ये वीडियो देख ली फिबोनाची से रिलेटेड, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ और भी डाउट यहां पे क्लियर कर रहा हूं। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से मार्केट में अब रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है 0.618 से, वो कैसे आइडिया लगेगा। तो इसलिए इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मार्केट अप ट्रेंड में है और जब रिट्रेसमेंट में हम प्लान करेंगे तो यहां पे हम क्या ढूंढेंगे, एक तो 0.618 का लेवल, फिबोनाची का लेवल, और इस पे हम ढूंढेंगे हैमर, पिन बार बुलिश कैंडल, फुल बॉडी बुलिश कैंडल या फिर बुलिश इंगल्फिंग। हम इन चारों चीजों को ढूंढेंगे। अगर ये चारों चीजों हमें सपोर्ट जोन पे मिल जाती है तो इसमें बहुत छोटा सा हमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल सकता है। समझ में आ गई। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट में गिरावट आई, ये रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने, तो हम रेजिस्टेंस जोन पे क्या ढूंढेंगे, इसका उल्टा कर दो, रेजिस्टेंस जोन पे हम ढूंढेंगे शूटिंग स्टार या फिर पिन बार बियरिश कैंडल या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल या फिर बियरिश इंगल्फिंग। तो हम यहां पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड अच्छा लेने की कोशिश करेंगे। चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी समझनी जरूरी है, क्योंकि जब हम चार्ट पे जाएंगे आपको ये चीजें नई नई ना लगे और सारी चीजों को आप रिलेट कर पाए।
समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। आइए अब चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक डाउन ट्रेंड का तो एग्जांपल मैंने आपको ये वाला दिखा दिया। मार्केट में एक गिरावट आई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और आपने यहां पे देखा आपको बियरिश कैंडल देखने को मिली। आपने इसके बाद जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा आपके लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा और इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल गया। कुछ और एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं आपको, बैंक निफ्टी पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। तो निफ्टी 50 का होगा। अब यहां पे देखो मार्केट में एक बड़ा मूव आया, हाई मिल गया हमें, फिर मार्केट यहां से गिर गया, अब हमें लो मिल गया, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इस सिचुएशन पे हम यहां पे फिबोनाची लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखो कितना बेहतरीन यहां पे अपॉर्चुनिटी मिली है। ये लगा दिया हमने ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट में ये देखो पिन बार बियरिश कैंडल मिली है। भाई मार्केट में गिरावट आई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ये गोल्डन रेशो है हमारा 0.618 वाला। पिन बार आपको बियरिश कैंडल देखने को मिली और उसके बाद देखो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। अब काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि टारगेट ले तो कहां तक ले। चलो एंट्री समझ में आ गई। अभी मैं आपको अप ट्रेंड के भी एग्जांपल दूंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। एंट्री आपको समझ में आ गई, आपको स्टॉप लॉस समझ में आ गया कहां पे लगाना है। देखो इसी कैंडल के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस लगता है, जैसे इस कैंडल का ब्रेकडाउन मिल रहा है वो आपके लिए एंट्री पॉइंट होता। अब टारगेट का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक बिगिनर होते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको 1:2 पे फोकस करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। लेकिन अगर आपको धीरे धीरे एडवांस ट्रेडिंग के बारे में पता चल चुका है या आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने लगे हैं मार्केट में, तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, जो ये पिछला सपोर्ट बना हुआ है ये आपके लिए टारगेट हो सकता है। समझ में आ गया। अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा होता, रिट्रेसमेंट करता, तो जो आपके लिए वो वाला स्विंग होता, जो वो रेजिस्टेंस होता, वो आपके लिए टारगेट हो जाता। चलो इस एग्जांपल को भी देख ही लेते हैं। यहां से हम इसे रिमूव करते हैं। कुछ अब अपसाइड के भी, अप ट्रेंड के भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे हमने देखा मार्केट में पहले ट्रेंड कौन सा चला हुआ था, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चला हुआ था। यहां पे मार्केट ने ट्रेंड को बदल दिया, पिछले लोअर हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी। हमें नहीं पता ये ट्रेंड आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें फिबोनाची का पता है, हम उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे। फिबोनाची लिया हमने, यहां से आप देखेंगे ये हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ये देखो ये ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, एक नया हायर हाई बना दिया मार्केट ने और मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। हमारे पास तो गोल्डन रेशो है और ये देखो यहां पे बहुत बेहतरीन सपोर्ट बना और ये देखो आपको कितना बेहतरीन रिवॉर्ड मिला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देख के शॉक हो जाएंगे। लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यहां से और आपका स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा सा, ये रहा आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट अचीव हुआ है अगले सपोर्ट जोन तक। और ये देखो आपको रिवॉर्ड जो मिल रहा है, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो कितना मिला है, 2.86 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कितना बेहतरीन मिला है। मैं आपको कह रहा था 1:2 का, लेकिन आपको ये बहुत बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। तो यानी कि यहां पे मार्केट में देखो ये पिन बार बुलिश कैंडल बनी, इसके लो का स्टॉप लॉस, क्या हमेशा ही प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, स्ट्रेटेजी फेल भी होती है और फेल होने की सिचुएशन पे आपको स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखो यहां पे सीधा सीधा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, ये वाला। क्या इससे ऊपर गया मार्केट, इससे भी ऊपर गया, पर लेकिन मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रीमियम है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं उसके फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप वही फीचर्स फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनके सभी फीचर्स का, ट्रेडिंग व्यू के सभी फीचर्स का आप यहां पे फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया, मार्केट में कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। इसे मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। अब यहां पे देखो, नया हाई मार्केट ने बना दिया, लो है ही हमारे पास, ये देखो मार्केट ने फिर नया हाई बना दिया। तो हम फिर गोल्डन रेशो पे देखेंगे। देखो गोल्डन रेशो पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा वो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा। टारगेट आपका यही जो हाई लगा हुआ है, देखो मार्केट ने अचीव करा के दिया। और देखो फिर मार्केट ने फिर से नया एक हाई लगा दिया। ये देखो फिर से आपको यहां पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट आपके लिए रहेगा यही वाला स्विंग। उसके बाद फिर से देखो मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया, लो आपके पास पहले से था। मार्केट फिर से गोल्डन रेशो में आया, गोल्डन रेशो में आया। देखो पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है और फिर से मार्केट ने मूव करते हुए एक मोमेंटम दे दिया। कहां तक? जो ये एक स्विंग जो मार्केट ने बना के रखा हुआ है, सीधे सीधे आपको अचीव करा दिया। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लर्निंग ऐप मिल जाएगी, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज भी सीख सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके फीचर्स को फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।